हाय प्रिय मेरे बच्चों, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम अपनी इस वीडियो में धातु धातु क्या है यानी मेटल्स किसे कहेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि क्या है मेटल्स, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, किसे कहते हैं मेटल्स। देखिए, जो इसकी परिभाषा होगी मेटल्स की वो क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या धनायन बनाते हो। क्या करके? इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हो या धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक, परिभाषा क्या लिखी है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे हम धातु कहते हैं। ये धातु जो होते हैं ना, विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी इसका मतलब कि इनमें विद्युत जो होती है ना और उष्माएं जो होती है बड़ी सुगमता पूर्वक क्या होती है? प्रवेश कर जाती है। देखेंगे जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है, आरिक यानी गोल्ड है, इसको सोना कहते हैं, चांदी है, ये सब क्या है? धातुएं। ठीक है, अब ये धातुएं क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, देखेंगे, ध्यान देंगे, इसे सोडियम ले लिया हमने, Na जो है ये क्या है? सोडियम है। जो सोडियम होता है ना, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। अगर इसे हम ना समझ पाए तो ऐसे पहले सोडियम ले लेंगे, Na इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 होगा, 2s2, 2p क्या होगा? 6 होगा और 3s कितना? 1 होगा। देखेंगे यहाँ 2 6 2 कितने? 8, और इसके बाद हम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। कोई भी तत्व होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग जब करेगा कि जो उसके वाह्यतम कोष का जो आंतरिक कोष है ना, वो आंतरिक कोष क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। और वो भरा किसके? जो नोबेल गैस है, हीन, नियर, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, उनके अंतर्गत अपने स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहां देखेंगे कि जो सोडियम है ये इतने भाग, ये है ना 8 और 2 10, यानी नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। नियान जो है ना एक नोबेल गैस है या उत्कृष्ट गैस है या निष्क्रिय गैस। अब ये सोडियम अगर अपनी बाह्यतम कोष से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ठीक है, तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा ना, तो त्याग करने पर क्या होगा? इसके ऊपर जो आवेश होगा सोडियम के आएगा वो धनात्मक बेस हो जाएगा। कौन सा बेस होगा? धनात्मक। और धनात्मक बेस होने के बाद क्या है कि ये अपने अस्थायित्व को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। यानी यहां सोडियम ने क्या किया कि अपने बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ये ई मीन्स क्या? ये व्यक्त कर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इस सोडियम के ऊपर आवेश आ गया, यानी इसको क्या कहा गया? धनायन कहा गया। क्या कहा गया? धनायन। अब हम देखेंगे, इस चीज को समझ पाए ना कि क्यों त्यागते, कितने धनात्मक बेस, कितने बेस त्यागेंगे, यानी जितने वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के आधार पर है। ठीक है, अब देखते क्या है कि जो सोडियम है वो सोडियम क्या है कि अपनी वाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा ना तो उसके ऊपर कितने धनात्मक बेस आएंगे? एक धनात्मक बेस। तो यानी ये क्या है? ये धातु है, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है कि वे तत्व जो अपनी वाह्यतम कोष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। समझ पाए ना? जैसे सोडियम था तो सोडियम ने क्या किया? अपने वाह्यतम कोष, और ये नहीं कि अपने वाह्यतम जितनी इच्छा होगी उतने इलेक्ट्रॉन टांगेंगे, नो, वो उस नोबेल गैस के स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो बचा इलेक्ट्रॉन होगा ना, शेष का त्याग करेंगे। ऐसे एल्यूमिनियम को ले लेंगे, एल को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम जो है ना अपने वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? मान लीजिए कि उन इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को हम लोग को नहीं पता है ना, ये हम लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 और क्या 3s2 होगा और 3p क्या होगा? 1 होगा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं क्या? ब्रह्मास्त्र है। वो जितनी भी चीजें होंगी ना, चाहे मैं संयोजकता ज्ञात करना होगा, चाहे मैं आक्सीकर संख्या ज्ञात करनी होगी, अवस्था ज्ञात करनी होगी, चाहे मैं ये ज्ञात करना होगा कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये सारी जानकारी जो हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता है। समझ पाए ना? तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 2 6 2 कितने 8 और यहाँ 2 1 कितने 3, एक कोष है यल कोष है, यल कोष तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं। यहाँ पर क्या है कि नियान के समान ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। कौन? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब नियान के समान जब स्थायित्व को प्राप्त कर लिया एल्यूमिनियम ने, तो इसके पास बचे क्या 2 1 3। अगर ये एल्यूमिनियम अपने वायतम कोष का 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका मतलब वो क्या बना लेगा, धनात्मक बेस उसके ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनात्मक बेस। इसका मतलब देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों का अपने वायतम कोष का त्याग करता है, तो इसके ऊपर कितने आवेश आएंगे, 3 धनावेश। यानी ये क्या बना फिर यहाँ पर धनायन बना। इसका मतलब एल्यूमिनियम भी क्या है, धातु है। समझ पाए? क्या है? धातु है। ऐसे क्या है कि जो क्या नाम है, मैग्नीशियम को हम ले लें Mg। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है। इसका मतलब क्या कि जो 1s2 2s2 2p6 ये 10 इलेक्ट्रॉन जब पूर्ण होते तो नोबेल गैसों के अनुसार अपने स्थायित्व को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसके वायतम कोष से जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसके, जो इस मैग्नीशियम के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ही त्याग देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो इसके ऊपर 2 धनात्मक बेस आएंगे। ये भी क्या बना, धनायन बन गया। क्या बना, धनायन। इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। समझ पाए बच्चों ना? क्योंकि अब धातु की परिभाषा कंफर्म हो गई होगी, क्योंकि हमने कई एग्जांपल दे दिए। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लो। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, यानी ऐसे तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या धनायन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। देखेंगे कि सोडियम है, ये अपनी वायतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाता है, धनायन। इसका मतलब ये सोडियम क्या है, धातु है। यहां देखेंगे एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम क्या करता है, अपनी वायतम कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये भी धनायन बनाता है। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम भी क्या है, धनायन है। इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है, ये भी क्या है, धातु है। क्योंकि ये मैग्नीशियम भी क्या करता है, अपने वायतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। सीधे सीधे हमें याद कर लेना है ना कि वे तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ठीक, फिर एग्जाम्पल में क्या, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक है, ठीक है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, ये सभी क्या है, धातु है। क्या है, ये धातु है, क्योंकि ये अपनी वायतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक, तो ये थी क्या, धातु की परिभाषा थी, और ये उदाहरण थे, यानी जैसे दिए गए हैं ना। हमने क्या किया है कि जैसे लिखने के बाद भी जो तत्व है, उन तत्वों को धातुओं के वायतम कोष जो इलेक्ट्रॉन है कैसे त्यागे, उन इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति को भी हमने व्यक्त कर दिया है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कितने उनके ऊपर धनात्मक बेस होगा। याद रखना है ना कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने ही उसके ऊपर क्या धनात्मक बेस आएगा। समझ पाए ना? अब ये कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, इसको नोट कर लीजिएगा ना, एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। अब आते हैं इसके हम गुण पर कि धातुओं के गुण होते क्या है। 2 तरीके से होते हैं धातुओं के गुण। एक होता है धातु के गुण को क्या कहते हैं, भौतिक गुण, और दूसरा होता है क्या, रासायनिक गुण। या ऐसे कह लीजिए एक सामान्य गुण कह लेंगे हम, अब एक क्या कह लेंगे, उनकी जो रासायनिक गुण होंगे, है ना। सामान्य गुणों पर हम आते हैं, इनके सामान्य गुण या भौतिक गुण होगा। ठीक, उस सामान्य गुण पर आते हैं, क्या है, डालेंगे हेडिंग क्या, गुण, है ना। अब ये गुण कौन सा है, सीधे सीधे चाहे ब्रैकेट में लिख लो कि भौतिक गुण होगा या सामान्य गुण, यानी सामान्य गुण, है ना, या भौतिक गुण इसको कह लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये गुण में कौन आएगा, सामान्य गुण हमने पढ़ना है। पहला क्या है कि जो धातुएं होती चमकदार होती, धातुएं चमकदार होती, क्या होती है,
चमकदार होती है। ये सच है कि जो धातु होती है ना, वो धातु क्या होती है? चमकदार होती है। यानी इसका मतलब धातुओं में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। इससे लोग क्या है, चांदी है घर में, जो हम लोग की जो माँ बहन है ना, बढ़िया सुंदर से आभूषण पहनती है। इसका सोने का होता है, चांदी का होता है ना। तो वो आभूषण जब कभी थोड़ा सा गंदा होता है, बॉडी के क्या कहते हैं, जो ट्रांसपिरेशन के कारण से या जो पसीने निकलते हैं उससे, ठीक उनकी क्रियाएं होती, तो क्या करती है माँ बहन घर की जो है ना, उस चांदी के आभूषण को निकाल कर, ठीक, और फिर सोनार के यहाँ या खुद घर पर ही विभिन्न विधियों के द्वारा उसको साफ करती है। साफ करने के बाद क्या, वो चमक उसमें फिर से वापस आती है, सोने में भी और चांदी में भी। तो क्या कहते हैं कि वो साफ हुआ, कितना चमकने लगा। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना कि जो धातुएं होती हो, वो धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक, दूसरे पॉइंट पर आएंगे इसके हम। धातुओं में तन्यताएं पाई जाती है। तन्यताएं पाई जाती हैं। ये भी सच है कि जो धातुएं होती है उनमें तन्यता होती है। देखिए होंगे ना, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका भी आभूषणों के ऊपर आते हैं। घर की जो माँ बहन है ना, सुंदर से क्या बनवाती है? हमें लॉकेट बनवाना है, हमें गले का बढ़िया से क्या चैन बनवानी है, ठीक, या जो छोटी छोटी बालियां पहनी जाती है तार की होती है ना, तो किससे बनी? वो जो है ना सोने से बनी। यानी सोने के भाग को लेकर उसको क्या करता है सुनार, वो पीटता पीटता है, उसके ऊपर आघात देता देता है, तो फिर वो तार बढ़ता हुआ चला जाता है और फिर जिस आकार में चाहते हैं वो बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यताएं होती हैं। और देखिए होंगे ना, हम लोग के यहाँ क्या है, ये लाइट आती है, बिजली जिसको कहते हैं, बत्ती है ना, तो ये तारों के माध्यमों से आती है ना। तो इन तारों में देखे होंगे जो एल्यूमिनियम या इनके होते हैं, जो तार होते हैं कॉपर के ना, इन्हीं में भी तन्यता होती है। इन तारों को खींचकर एक खंभे से दूसरे खंभे पर बांध दिया जाता है। अगर इनमें तन्यताएं ना होती, भंगुरता होती है, तन्यता ना पाई जाती ना, तो एक खंभे से पकड़ते दूसरे बांधते, तब तक पता चलता कि बेस से टूट कर गिर गया। जहां पकड़ते वहीं पकड़ टूटते गिर जाता। लेकिन कहीं ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी एक सिद्ध हुआ, ये भी एक हमें जानकारी मिली ना कि जो धातुएं होती है ना, उन धातुओं में तन्यताएं पाई जाती हैं। यानी उसके तार खींचे जा सकते हैं, और उस तार, अगर उसके तार ना खींचे जाते तो आजकल जितने भी विद्युत संबंधी या अन्य, आज तो भैया सबसे बड़ा प्रकोप उसी का है। किसका? देखिए चल रहा है ना, झटका वाला चल रहा है, वो मनुष्य वाला नहीं, जो ये पशु है ना परेशान किए हुए उन, तो उनमें भी क्या, जो तार लगे ना, उन तारों में क्या है? तन्यताएं हैं, उनके तार खींचे जा रहे हैं। समझ पाए ना? तो वो जो तार खींचे जा रहे हैं, इसका मतलब वे धातुएं हैं, क्योंकि धातुओं में तन्यताओं के गुण पाया जाता है। ठीक है, क्यों राज? आए समझ में ना? हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझेंगे अच्छे से। तीसरे बिंदु पर आते हैं कि धातुओं में आघात आघात वर्धनीयता पाई जाती है। अब आघात वर्धनीयता मतलब क्या हुआ? देखिए, यानी धातुओं को चोट दिया जाता है। हम लोग, एक सिंपल सी बात है, लोहार के पास पहुंचते हैं, कहते हैं काका ऐसा है, इस लोहे के छोटे से टुकड़े को ले जाते हैं, और इस टुकड़े को जब लेकर पहुंचते हैं उसके पास, तो उससे कहते हैं इस चीज को, क्या हंसिया बना दो, हमें सब्जी काटने के लिए चाहिए, उसकी हंसिया बना देता है। कहिए हमें कुदाल बना दीजिए, हमको खेती करना है, उसकी कुदाल बना देता है। कह दीजिए उससे इसका बढ़िया चाकू बना दीजिए, है ना, वो चाकू बना देगा अच्छे से। कह दीजिए उससे क्या कि इसका जो है कोई अच्छी चीज, दूसरे उपकरण बना दीजिए। नहीं, जितनी चीजें, तो जो कहोगे ना, तो पहले करता क्या है, उसको गर्म करेगा, हीट करने के बाद उस आकार में उसको बदलता है। जब गर्म हो जाता है लाल, तो जैसे हमको क्या हंसिया से लेकर या कोई भी चीज बनानी है, तो उसके ऊपर घन चलाता है। घन चलाने का मतलब क्या? उस पर चोट देता है, उसका इसे कहते हैं आघात वर्धन, आघात देता है। एक चोट वो भी है ना कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ ऐसी बातें बोल देता है, उसके दिल पर लगता है ना, तो भी वो कहता है क्या, ये तो जो आघात दिए ना वो दिल पर नहीं, वो भी आघात है, लेकिन वहां की जो चोट है वो क्या है?
अप्रत्यक्ष है ना। अब ये चोट जो है लोहार जो देता है वो चोट कैसी है, प्रत्यक्ष होती है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हुआ ना कि जो धातु होती है ना वो धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। ठीक, जैसे चाहेंगे वैसे धातुओं के मोड़कर हम बना लेंगे, लेकिन अब ये यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे ना इस चीज को कि जो धातु कुछ चीजें, अच्छा चलिए छोड़िए उन बातों से। चौथी बिंदु पर आएंगे हम कि धातुओं में क्या ध्वनियां पाई जाती है। सच बात है बच्चों, पढ़ने जाते हैं स्कूल में ना, देखते होंगे कि जब बेल लगती है जिसको हम कहते हैं ना प्रार्थना होना होता है, ठीक, जो चपरासी है घन 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 लिए एक हथौड़ा है उसका लकड़ी का या क्या लोहे का, ये लोहे का एक गोलाकार भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, घंटा। लिया, पकड़ा और घन 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 बजाना शुरू कर दिया। जब वो बजता है यानी वहां पर उसकी आघात वर्धक, उसके ऊपर चोट धीरे धीरे दिया जाता है, लेकिन उसकी जो तरंगें फैलती चली जाती है आवाज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में ध्वनियां पाई जाती है। तो ये धातुओं के ये भी लक्षण हुए कि धातुएं जो होती है उन धातुओं में ध्वनियां पाई जाती हैं। फिर क्या है, जो धातुएं होती है ना, धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। जाहिर सी बात है कि जो धातुएं होती है प्रायः ठोस होती हैं। भाई लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ये सब क्या है, ठोस है। लेकिन यहां पर एक शब्द आ गया क्या, प्रायः। प्रायः इसलिए आया ना कि कुछ धातु ऐसे हैं कि जो कि ठोस नहीं होती हैं, जो कि ठोस नहीं होती हैं। और धातु जो होती है सीधे सीधे कह सकते हैं कि धातुएं जो होती है उनको सामान्य रूपों में हम नहीं काट सकते हैं। लेकिन एक धातु सोडियम है, यानी जो है वो सोडियम क्या है, नर्म धातु में होता है। उसको हम लोग क्या जानते, छोटे बच्चे क्या कहते हैं काटने वाले को, हम लोग चाकू कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कच्चू, है ना, क्या कहते हैं, कच्चू। यानी उस चाकू के सहायता से उस धातु को हम क्या करेंगे, काट सकते हैं। तो यानी इसीलिए कहा गया कि धातुएं प्रायः क्या होती हैं, ठोस होती है ना। ठोस तो जानते हैं ना किसे कहेंगे, कि ऐसे पदार्थ होंगे कि जिनके नटूरे और फटूरे दोनों सही हो। नटूरे फटूरे समझ पाए कि नेचर नटूरे हो गए, ठीक, फटूरे कौन, फ्यूचर, नेचर फ्यूचर दोनों। यानी कहने का मतलब कि वे यौगिक होंगे जिनके आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। समझ पाए। और क्या है, एक पॉइंट और लिखेंगे हम कि जो धातुएं होती हैं, धातु ऐसे लिख लेंगे, धातुओं में भंगुरता, धातुओं में क्या, भंगुरता नहीं पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि जो धातुएं होती है वो भंगुर नहीं होती। भंगुर मीन्स क्या, कि कोई चीज हो जल्द टूट जाए, तो ये टूटने की प्रवृत्तियां जो होती है उनमें पाई नहीं जाती है। ये था क्या, कि मुख्य रूप से जो धातु होते हैं उन धातुओं के भौतिक गुण थे। समझ पाए, या सामान्य गुण थे। क्या करना है बच्चों, सुंदर से बढ़िया कॉपी ले लेना है, पेन ले लेना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देने पूरे समझी को कि क्या पढ़ा है हमने। आज हमने पढ़ा है धातु क्या है, तो सीधे सीधे लिख लेना, जान गए इस चीज को ना कि वे तत्व होंगे ना कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते होंगे तो उसे हम धातु कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ईटीसी सारे आ गए। ठीक, फिर क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके भी दिखाया। फिर इसके बाद लिखिए जो धातुओं के सामान्य गुण होंगे जो भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं, कि धातुएं चमकदार होती हैं, ये भी जान गए ना। जैसे हमने एग्जाम्पल देकर समझाया भी कि सोना चांदी जो होती है ना, तो धातुएं चमकदार भी होती हैं। धातुओं में तन्यताएं पाई जाती हैं, ये भी निश्चित है कि जो धातु होती है ना उनके तार खींचे जा सकते हैं, इसलिए ये निश्चित हुआ ना कि धातुओं में तन्यताएं भी पाई जाती हैं। और क्या है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, यानी धातुओं को जितना चोट हम देंगे, चोट देकर जिस प्रवृत्ति में चाहेंगे उस प्रवृत्ति में मोड़ सकते हैं ना। इसका मतलब उन धातुओं में आघात वर्धनीयता उपस्थित है, यानी पाई
जाती है। फिर क्या है कि धातुओं में ध्वनियां होती हैं। जाहिर सी बात है कि धातु है, उसके ऊपर अगर किसी चीज का हम उस पर चोट देंगे तो चोट देने पर ध्वनियां उत्पन्न होती है। इसे इसका एग्जाम्पल हमने दिया क्या कि जब क्लास होती है ना, स्कूल होता है, तो इस स्कूल में क्या है, बेल लगती है ना, कहते हैं पहली बेल हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, तो क्या करता है फोर्थ क्लास का जो कर्मचारी, 1 घंटी लगाता है, 2 लगाता है, तो आवाज लगाता है इतने तेज से, लेकिन वो पूरी उस परिसर में स्कूल के और स्कूल के आसपास भी लोग समझ लेते हैं ना कि फला विद्यालय में ना अब ये बेल लगी हुई है। इसका मतलब उनमें ध्वनियां पाई जाती हैं। और क्या है कि धातुएं जो होती है प्राय ठोस होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु होगी वो प्राय क्या होगी, ठोस होगी। लेकिन प्राय इसलिए लगा दिया गया कि कुछ धातुएं ऐसी होती है ना कि जो कि द्रव अवस्था में या क्या नम रूपों में पाई जाती है, उनको हम क्या चाकू की सहायता से काट भी सकते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि जो 100% से भी धातुएं ठोस ही होंगी। फिर क्या है कि धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती। ये निश्चित है कि जो धातु होती है ना भंगुर नहीं होती है, ये नहीं कि उसको पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद वो तुरंत टूट जाए यानी भंगुर हो जाए। समझ पाए? तो ये था क्या कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण या सामान्य गुण थे। अब हम अगली वीडियो में अपने क्या करेंगे कि जो धातु है ना उस धातु के क्या रासायनिक गुण को पढ़ाएंगे कि धातु के रासायनिक गुण है क्या, और उनके अभिक्रियाओं को हम व्यक्त करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो आप लोग क्या आराम से इस जल्दी से बढ़िया क्या सुंदर से इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, जितना शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे फिर देखते रहेंगे वीडियो, उतना ही क्या है वो बहुत जल्द तुम लोगों के दिमाग में घुसता हुआ चला जाएगा कि एक चीज क्या है पढ़ने में बड़ा। दूसरी चीज, कुछ लोग अगर ये सोचते हैं ना कि इस वीडियो को देखना या समझना, ठीक है, या लाइक करना हमारी तौहीनी है, तो ना बाबा ऐसा ना सोचे, क्योंकि इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो भी दूसरी चीज है कि इस विधिवत रूप से मैं पढ़ाता हूँ, भी सिलेबस से रिलेटेड है ना, ये भी नहीं कि हाँ ये हानिकारक है या हमको मतलब समझ में नहीं आएगा इससे या कोई चीज, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता भी हूँ, है ना। तो ये समझ कर क्या इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।